का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिला पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 10 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मीनापुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर एनएच पर तेज रफ्तार वाहन ने फल व्यवसायी को कुचला, मौके पर हुई मौत। और बीबीगंज स्थित गणिनाथ मंदिर में बाबा गणिनाथ महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले बड़े गिरोह के 10 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बिहार में बढ़ते अपराध की खबरों के बीच मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह को उद्भेदन किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार, लूटे गए 25 लाख से अधिक के सामान के साथ गाड़ियां बरामद की गई हैं। दरअसल हाईवे पर लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने बिहार के 4 अलग अलग जिलों में छापेमारी की। मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में छापेमारी की गई, जहां पर पुलिस ने लूटा हुआ सामान और इसके गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंत कांत ने दी। उन्होंने बताया कि जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाईवे पर लूटपाट करते हुए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करके लूटते थे। इन गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इन अपराधियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी यह घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मोतीपुर और काटी थाना अध्यक्षों द्वारा बनाई गई एक संयुक्त टीम ने रोड हाईवे के ऊपर लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 दर्जन लोगों का नाम चिन्हित हुआ है, जिसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें इनके पास से लगभग 25 लाख रुपए का लूट का ट्रक से लूटे गए विभिन्न प्रकार के सामान, अनाज, दालें, पेंट और अन्य सामान बरामद किया गया है, जो कि ये रोड पर जगह जगह पर लूटते थे। इस मामले में इनके पास से 5 अवैध हथियार, 2 4 व्हीलर्स और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। इस प्रकार अपराधियों की रोकथाम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कहाँ के सर गिरोह हैं, अंतर जिला गिरोह है या लोकल है? इस मामले में जो टीम बनाई गई थी उसने सीतामढ़ी, मोतिहारी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में डिफरेंट जगह पर लोकेशंस पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लूट का जो सामान है वो बरामद हुआ, और जब उनसे आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक बड़े गिरोह का, जो कि मुजफ्फरपुर और अन्य जगहों से संबंधित है, उसके बारे में बताया। और काटी थाना एवं मोतीपुर थाना अध्यक्ष द्वारा इनके पास से अवैध हथियार, 4 व्हीलर जिसका इस्तेमाल ये लूटपाट में करते थे, और अन्य सामान बरामद हुआ। तो कुल लगातार चले ऑपरेशन में 10 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, और इससे अपराध की रोकथाम में सर पहले से कोई आपराधिक इतिहास भी रहे हैं? इसमें से जो व्यक्ति हैं उनका आपराधिक इतिहास है। मुजफ्फरपुर में ये पहले भी लूटपाट के केसेस में गायघाट से, काटी से और बैंक लूट के अन्य केसेस में जेल जा चुके हैं। गिरोह भी कोई है क्या इनका सर? ये गिरोह है। इसमें कुछ दूर पूर्व भी जो है काटी थाना में अरेस्टिंग हुई थी, जिससे पूछताछ हुई थी, और उसमें बाद में पता लगा कि जो ये गिरोह है ये रोड पर जो ट्रक निकलते हैं उनका पीछा करता है, उन्हें ओवरटेक करके हाईवे पे उनको ओवरपावर करके लूट लेता है, और उसके इस प्रकार इनका मोडस ऑपरेंडी है। मीनापुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर एनएच पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से फल व्यवसायी की दर्दनाक मौत हुई। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर एनएच 77 पर एक तेज रफ्तार वाहन ने फल व्यवसायी को रौंद दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक की पहचान स्थानीय इंद्रजीत सहनी 27 के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, आक्रोशितों को समझाकर शांत कराया, उचित कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन दिया गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेडिकल में पहुंचे मृतक के भाई मुन्ना ने बताया कि इंद्रजीत फल और बांस का कारोबार करते थे। आज वे शौच करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर गाड़ी ने उन्हें कूच दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मृतक के परिजन का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। समझे? ओकरा बाद में गाड़ी आया, एक्सीडेंट मारा, गाड़ी एकदम जाते चल गया। 4 चक्का था,
गाड़ी। अच्छा, समझे? गेट वो खोला कह कर जा रहा था वो लोग। हाँ। वहाँ पर सुबेरे पर आदमी लेटिंग करने जाता तो आदमी थोड़ी पहुँचता है। क्या नाम था मृतक का? हाँ? मृतक का क्या नाम था? किनको? मृतक का नाम? श्री अनिजीत सानी। अच्छा, तो ये घटना कहाँ पे हुई है? हाँ? ये घटना कहाँ पे हुई है? धर्मपुर गांव में, पंचायत भवन के पास में, रोड पर 77 में। तो ये क्या करने जा रहे थे? हाँ? ये क्या करना है? सुबेरे पर जा रहे थे अपना लेटिंग बाथरूम में जा रहे थे वो। अच्छा, उसके बाद में एक्सीडेंट हो गया। किस चीज से हुई है घटना? 4 व्हीलर। गाड़ी पकड़ाया है क्या? हाँ? गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी नहीं पकड़ा। मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार शनिवार को मारीपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार के द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता देवांशु किशोर को सम्मानित भी किया गया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए वर्तमान की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान लालू से लेकर नीतीश तक खूब मीडिया के सामने खरी खोटी सुनाई। हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जंगल राज की वापसी हो गई है। उन्होंने जंगल राज के सवाल पर कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही अपराधी बिल से बाहर आ गए हैं। अधिकारियों का अपराधियों पर लगाम नहीं रहा। अब अपराधियों में भी जाति और सांप्रदायिकता की नजर से देखने लगे हैं। नीतीश कुमार पलटू राम हैं। आज बाबा गरीबनाथ की ऐतिहासिक धरती पर बाबा गणिनाथ के जो पूजा हो रहा है उसी अवसर पर हम आए हैं और हमारे देवांशु जी जिन्होंने संस्कार और संस्कृति के सम्मान में न्यायालय में गुहार किया है, इसके लिए हम उनको सम्मानित किए हैं कि कम से कम सनातन पद्धति का सम्मान में आज हमारे देवांशु जी ने जिन बातों को रखा है न्यायालय के माननीय न्यायालय के अधीन, इसके लिए हम इनको सम्मानित किए हैं। और आज जो बिहार की स्थिति है बेमेल गठबंधन है, देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी चिल्लाइए रहा है, जदयू में उठाए पटक हो रहा है और आरजेडी की स्थिति न्यायालय के पर्दे में फंसा हुआ है। तो अब इससे बिहार की जनता को बहुत आघात पहुंचा है बेमेल गठबंधन होने से, और अपराध और अपराधी एकाएक उफान पर आ गए। आज हमारे मोतिहारी अनुमंडल के न्यायालय में एक न्यायालय के चपरासी को, प्यून को 4 गोली मार दिया, उन्हें इलाज रास्ता में मर गया। मुजफ्फरपुर के अंदर भी कई घटनाएं घटित हो गई। पटना में एक छात्रा के साथ गोली मारा और वो भी आज जीवन मौत से झेल रही है। और इस प्रकार लगातार उस एक पीडीएफ डीलर को मारा। लगातार अपराध जो है बेतहाशा बढ़ती होत के तरफ बढ़ रहा है। सरकार का शासन का नियंत्रण अपराध और अपराधियों के प्रति एकदम छूट गया है, खुला हो गया है। दूसरे तरफ जहरीली शराब के कारण छपरा में, गोपालगंज में, नालंदा में कई जगह जो है इसमें भी गरीब मारे जा रहे हैं। उस पर भी जो नियंत्रण होना चाहिए वो अभी बेमेल गठबंधन के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो लगातार अपराध और अपराधी के विरुद्ध में बात करते थे, अब उसी के चोली दामन में फंस गए। जूरन छपरा स्थित निजी अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जूरन छपरा स्थित निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस पहुंचकर परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने बताया कि प्रबंधन द्वारा पूरा पैसा जमा करा लिया गया था और इलाज सही से नहीं किया गया। मम्मी को थोड़ा आग, मैंने साड़ी में आग पकड़ लिया था खाना बनाने के समय, ठीक है, तो थोड़ा हल्का सिर्फ स्किन ऊपर का जला हुआ, ठीक है ऊपर। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में हम लाए मम्मी को। कौन हॉस्पिटल में? यही क्या बोलता है, प्रशांत हॉस्पिटल में ले आए। यहाँ लाने के बाद एक लाए तो वहाँ ले गए इमरजेंसी रूम में, तो कोई देख नहीं रहा है। थोड़ा देख के नाम लिखा, फिर ले बोला कि चलो ऊपर आईसीयू में,
तो वहाँ जाने के बाद अंदर ले गया मम्मी को। ले जाने के बाद क्या कर रहा है कि सीट नहीं है, बेड नहीं खाली है, ले जाइए ऊपर ले जाइए, RTR की क्या रूम है ऊपर, वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पर भी बोल रहा है कि वहाँ रूम नहीं है, पहले बेड नहीं खाली हुआ है। फिर वहाँ ऊपर जाने के बाद फिर नीचे ले आई मम्मी। उस समय तक मम्मी जिंदा थी, बोल रही थी, पानी मांग रही थी, तो हम पानी नहीं दी मम्मी को। तो फिर ले आई अंदर फिर वहाँ ऊपर से इमरजेंसी रूम में लाई। ठीक है, 2 घंटा, यही 1-1.5 घंटा लगा, 2 घंटा के टाइम लगा है, तब तक ले मम्मी जिंदा थी। लिफ्ट में गए, वहाँ ऊपर से जब नीचे आए तो मम्मी का एकदम आवाज बंद हो गया। फिर वहाँ से नीचे ले आए, हाँ नीचे ले आए नीचे, तो यहाँ इमरजेंसी रूम में ले आके चेक जुटो के ये कुछ किया। उसके बाद बोला है कि मम्मी नहीं डेट कर। कहाँ की रहने वाली है ये? मम्मी फतेहाबाद ग्यासपुर। कौन थाना पड़ता है? थाना पारूपड़ा। पारूपड़ा। और पैसा भी काउंटर पर 1.5 लाख रुपया जमा करवा लिए हूँ और 8,000 का वाउचर बना। वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि वृद्ध महिला 80% जल चुकी थी, इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राणपति देवी है, ये ग्यासपुर गांव का रहने वाली है, थाना पारू जिला मुजफ्फरपुर का। ये जो है से अपने घर पर थी, ये अभिषिक्त थी। ये खाना बनाने के दरमियान उनके साड़ी में आग लग गई, जो कि 80% जला है। वहाँ से जलने के बाद प्रशांत हॉस्पिटल लाए, उसके बाद वहाँ यहाँ पर पुर्जा बनने के बाद ये AC रूम में जा रही थी, ऊपर जाते जाते उनका देहांत। उसके बाद परिजन सब ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मुझसे इतना पैसा लिया, इतना पैसा लिया, ऐसे लिया, वैसे लिया। ये आप यहाँ पर आए हैं, क्या मामला? कुछ मामला गंभीर है क्या? गंभीर मामला है। प्राणपति देवी जो है से मर गई, 80% जली हुई थी, ठीक है। इसलिए लोग परिजन लोग हल्ला करते कि दोनों को हम शांत कराए। तो जो जब मान लीजिए 80% जली हुई है, इसका इलाज भी ऊपर जाते हुए हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुई, ऊपर जा ही रही थी कि रास्ते में ही का देहांत हो गया। तो क्या कर पाएंगे डॉक्टर? तो वही कहते हैं कि बहुत हमसे इतना पैसा लिया, इतना तो पुर्जा दिया। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर कमरथू गांव की रागिनी देवी ने IG को ज्ञापन देकर गुहार लगाई। गायघाट थाना क्षेत्र के कमरथू निवासी रागिनी देवी ने IG को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। आवेदन में रागिनी देवी ने बताया कि गांव के ही चंदन कुमार, सूरज कुमार समेत उनके परिवार के 11 लोगों से जमीन को लेकर रंजिश चल रही है। हाल में ही चंदन कुमार के परिवार वालों ने उनके घर में आग लगा दिया। इस मामले में गायघाट थाना में आवेदन दी गई, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं शनिवार को फिर से चंदन कुमार व सूरज कुमार के परिवार के लोगों ने घर पर पथराव कर उन्हें घर से निकाल दिया। वहीं उन लोगों ने धमकी दी कि गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। रागिनी देवी ने बताया कि उन लोगों के डर से सभी घर से बाहर हैं। जब तक हम लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाएगा, तब तक हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। मामला है कि परसों रात में रामलखन सिंह, रामलखन सिंह के दूध मतलब पूरे 7 गो लड़का है, 7 के पोता पोती बेटा बेटी सबटा पुतौ सबटा हमको बहुत परेशानी, आग लगा दिया। आज जमीन के कल हम आए कोर्ट में केस करने के लिए, थाना नहीं सुन रहा था, तो हमको बोल रहा था कि से गई तू यार भतार के लिए लंग तो तुम्हारा कथी भेलो, किछ नहीं भेलो। और कहते रात भिनसर में मॉर्निंग टाइम में आया है, सब चीज बाल बच्चा सबको मार मार के बोरा पत्थर घर में सब चीज तोड़ दी। रामलखन से रामनंदन सिंह पूरा प्रशासनिक कुछ कार्रवाई की कि थाना में गए? प्रशासन गए, देख कर चले गए, कहे आइए थाना पर गए। 1-2 घंटा रुकिए, आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, ऐसे करते करते 2-4 घंटा लग गया, तब यहाँ पर आए। कितना दिन से विवाद चल रहा है? फरवरी से। कोर्ट में कागज नहीं दिया कि हम जमीन उरी नाप के आए हैं, और तो मार पीट के लोरा पत्थर करवे किया है। प्रशासन कुछ नहीं करता, बड़ा दरोगा कुछ नहीं हम लोग को करता है, कहता है कि तू लोग टगर लेने जाती तो ऐसे करता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। उसको नाप कर दिया। कहता है कि आज क्या हुआ है? आज हुआ लोरा पत्थर बरसाया है और राइफल के साथ अति किया है। मेरे भाई लोग सुनिए ना, मेरे भाई लोग को गाँव में चारों बगल से घेर के खूब निमन से कूच काच के, तब हम लोग के लोरा पत्थर सब कुछ घर में घुस घास के, देखिए ना हाथ पैर ये सब कपड़ा लता, ये पैर उर सब कटा हुआ है। और बहन सब के मेरी चोट है, वो घर पे घर बहन सब है। क्या हो गया? अब ये हो गया कि जब 10 आदमी से भैया घर में ढुक जाइए, 10 आदमी से थाना के बुला के घर में ढुका दिए, एक बेर सब चीज उठा कर ले गए, फिर जाकर चले।
आज तक चाय पियत खुनी हमरा रोरा बरसावे लगते थे कि जब साय बेटा सबके मार दिलक और सब बेटा के घेर के मारलक। घायल भी है कोई लोग? घायल डांड से गोड़ से। पुलिस क्या कर रही है उसमें? थाना पे पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, देख करके चलाता है। क्या मामला है? आए वो घर के जला दिया है। कौन जला दिया घर को? वही सोनू और चंदन और 2-3 गो है, 4 गो 5 गो। क्यों जला दिया आपके घर को? अब क्यों जलाया? अति जमीनी विवाद से जलाया। जमीनी विवाद से जलाया। आप लोगों के साथ मारपीट भी हुआ? मारपीट हुआ कि पकड़ के कपड़ा लत्ता सब फाड़ दिया है। किसको मारा है? सबको मारा है, मेरे सब बहन का कपड़ा फाड़ दिया है। क्या बहन है आप लोग? हम 15 है कि अभी 7 गो है। आप लोग 7 बहन है। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। भाई है? 2, एक बाहरा है, एक गांव में है। भाई के भी मारा है खूबी। जो मार रहा है वो क्यों मार रहा है आप लोग को? वही पता नहीं, जमीन के विवाद चलते मारा है। तो आप लोग केस नहीं किया थाना में? थाना कुछ करवे नहीं करता है। गए बीबीगंज स्थित गणिनाथ मंदिर परिसर में बाबा गणिनाथ महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कानू समाज के कुल देवता बाबा गणिनाथ महाराज की जयंती शनिवार को बीबीगंज स्थित गणिनाथ मंदिर परिसर में पूरे धूमधाम से मनाया गया। कोरोना के कारण 2 साल के बाद लगने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगी रही। भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालुओं ने लंबी लाइन में लगकर बाबा गणिनाथ की पूजा अर्चना की। वही समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर पूर्व मंत्री प्रमोद गुप्ता, पूर्व विधायक केदार गुप्ता और राष्ट्रीय कानून संघ के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाले दिन को भारतवर्ष में लाखों की संख्या में कानू समाज के द्वारा बाबा गणिनाथ जयंती मनाई जाती है। वह इस अवसर पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। हवाई मेले के दौरान भव्य भंडारा और निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था सहित भव्य जागरण का भी आयोजन किया गया। बीबीगंज स्थित गोविंद टेम्पल समीप राष्ट्रीय कानून संघ के तत्वाधीन उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए और मेले में आए तमाम भगवान के भक्त के लिए विशेष रूप से संगठन के द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ उनके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। भीड़ भी ज़्यादा है क्या? देखिए, कोरोना काल तो ऐसी महामारी थी, उस वक्त तो पूरा देश महामारी में चल रहा था, लेकिन पुनः इस बार भारी लोग बढ़ के चढ़ के और बाबा का पूजा करने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं। इस हर्ष उल्लास के मौके पर आज का क्या महत्व है पूजा? देखिए, ये भगवान विष्णु के अवतार संत सेरेमनी श्री 1008 बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक अगले शनिवार को इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव पे बहुत तरह का विशेष आयोजन भी किया गया है राष्ट्रीय कानून संघ के द्वारा। वही यहाँ पे उपस्थित तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी ठंडा पानी, गर्म पानी, एम्बुलेंस, शरबत इत्यादि चिकित्सा के लिए हर सुविधा मुहैया कराया गया है। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया और विशाल भंडारे का भी आयोजन करवाया। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY,
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। देश में बेरोजगारी के खिलाफ पश्चिम चंपारण से शुरू की गई हल्ला बोल यात्रा जिले में पहुंची। देश में बढ़ रहे बेरोजगारी के खिलाफ पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम से हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत की गई। 16 अगस्त को हल्ला बोल यात्रा निकाली गई, जो 23 सितंबर को पूरे बिहार का दौरा कर राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी के खिलाफ युवा एवं छात्रों को इकट्ठा कर आंदोलन करेंगे। इसी के तहत शनिवार को यह यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची। यात्रा को लेकर विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन संवाद कार्यक्रम में छात्रों के साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनुपम ने कहा कि बेरोजगारी जो जीवन मरण का सवाल हो गया है, इस समय आत्महत्या युवाओं के लिए आम बात हो गई है। युवा जो बेरोजगारी के कारण हताश है और निराश है, वह इस हताशा और निराशा से बाहर आए और वो इस बात को कहे कि अब आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने सरकार को समाधान दिया है और हम इस समाधान को लेकर इस यात्रा में घूम रहे हैं। हम सरकार से भारत रोजगार संहिता की मांग कर रहे हैं। पिछले 16 अगस्त को पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से बेरोजगारी के खिलाफ हमने एक हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत की है, जिसका समापन 23 सितंबर को राजधानी पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ होगा। इस दौरान हम बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय युवा आंदोलन की आवश्यकता और उसकी कार्ययोजना पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मुजफ्फरपुर में हैं, जहाँ पे कि छात्रों, युवाओं, यहाँ के बौद्धिक वर्ग, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों से बातचीत, परिचर्चा हो रही है, ताकि एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन में मुजफ्फरपुर की अहम भूमिका हो, यहाँ पे अहम तैयारी हो, यहाँ पे नेतृत्व निर्माण हो, इसकी कोशिश हो रही है। और इस क्रम में हम आगे दरभंगा में होंगे, फिर सीमांचल के क्षेत्र में होंगे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज होते हुए, पूर्णिया होते हुए फिर भागलपुर की तरफ जाएंगे। बिहार के सभी जिलों में ये कार्यक्रम होगा और एक बेरोजगारी जो जीवन मरण का सवाल बन चुका है, इस समय आत्महत्या युवाओं में आम बात हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि युवा जो बेरोजगारी के कारण हताशा और निराशा में है, वो उस हताशा निराशा से बाहर आए। वो सब मिलजुल कर कहें कि अब आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा, बदलाव के लिए आंदोलन होगा, सकारात्मक बदलाव के लिए। और उस सकारात्मक बदलाव के लिए हमने समाधान दिया है। सरकार क्या करे जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो। हम जो समाधान हमने जो दिया है, उस प्रस्ताव को लेकर हम इस यात्रा में घूम रहे हैं। उसी प्रस्ताव के इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं। हम एक भारत रोजगार संहिता की मांग कर रहे हैं, जिसको हम भरोसा कहते हैं शॉर्ट में। और सरकार से हमें यह भरोसा चाहिए कि वो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करे। सरकारी भर्तियों के लिए भर्ती आचार संहिता हो, रोज़गार की गारंटी हो। जो देश में राष्ट्रीय उपक्रमों को मुनाफा कमा रही कंपनियों को बेचा जा रहा है, उनको बेचना बंद किया जाए। भारत रोजगार संहिता यानी कि भरोसा को लागू किया जाए। कानून। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, किसान कांग्रेस एवं असुनिश्चित विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती समारोह का आयोजन शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर किया गया। मौके पर अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि कंप्यूटर क्रांति के जनक, युवाओं को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार देने वाले, पंचायती राज की स्थापना करने वाले, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री
स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती समारोह का आयोजन कर उनके तारीख चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि राजीव गांधी जी की जो सुंदर भारत और आधुनिक भारत का सपना था, परंतु अंत समय में वो हम लोगों से दूर हो गए हैं, लेकिन उनके विचार आज भी खेत खलियान किसान मजदूरों के बीच जीवंत है। साथ में कांग्रेस पार्टी को नई सरकार में पंचायती राज मंत्रालय मिला है के माध्यम से हम सभी ग्रामीण स्वराज के सपने को पूरा करेंगे, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाकर चलने का कार्य करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के सबसे युवा एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज 78वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन शहीद खुदीराम बोस जी के बलिदानी पावन भूमि पर आयोजित की गई है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जो उन्होंने सुंदर सपना देखा था, आज उनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी यहाँ एकजुट होकर के संकल्पित हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम कांग्रेसी जन यहाँ संकल्प ले रहे हैं और आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में युवाओं के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने डिजिटल इंडिया, जो आज तथाकथित सरकार में डिजिटल इंडिया की नारेबाजी हो रही है, उस डिजिटल इंडिया के जनक, युवाओं को 18 वर्ष में मतदान करने का अधिकार देने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी और इस हिंदुस्तान के जितने भी क्रांति हैं, उस क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आज जन्म जयंती समारोह पर हम सभी उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और निश्चित तौर पे जो अभी नई सरकार का गठन हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से पंचायती राज विभाग का जो मांग किया था, जिसे नीतीश कुमार जी ने स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी के कोटे में पंचायती राज विभाग और पशुपालन विभाग, जो दोनों गांव गरीब किसान मजदूर के सेवा समर्पण की भावना से जुड़ी हुई विभाग है, और निश्चित तौर पर इसके माध्यम से हम सभी लोग आज संकल्पित होकर के अगले 3 वर्षों के जो सरकार के कार्यकाल हैं, उसमें गांव-गांव तक जा कर के और स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सपना था, ग्राम स्वराज का जो सपना था, एक सशक्त पंचायत निर्माण का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी आज संकल्पित हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में राजीव गांधी की 78वीं जयंती मनाई गई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि राजीव गांधी ने आईटी क्रांति और पंचायती राज का जो सपना देखा था, वह 21वीं शताब्दी में भारत को विकसित देशों में की कतार में लाकर खड़ा करने के लिए उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। राजीव गांधी ने देश में राष्ट्रवाद की एक अलख जगाई थी। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। इस दौरान कार्यकारी समेत सैकड़ों कांग्रेसी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित। संचार क्रांति, सूचना क्रांति के जनक और भारत रत्न से सम्मानित 18 वर्ष आयु के नौजवानों को वोट देने का अधिकार देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, पंचायती राज 73वां अधिनियम संशोधन कराने वाले पंचायती राज का सपना, जो 100 रुपया केंद्र सरकार भेजती थी, 10 रुपया गाँव में, उसको लागू करवाने का पूरा अहम भूमिका पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती समारोह पर हम जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से उन्हें सत सत नमन करते हैं। याद करते हैं कि राजीव जी 84 में प्रधानमंत्री बने और फिर 84 में चुनाव हुआ इंदिरा जी के शहीद होने के बाद, और अपार बहुमत से वह जीत के आए। चंद सालों में जो देश का
तरक्की किए, उनको हम लोग आधुनिक। सरला सोच संस्था द्वारा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर शनिवार को माली घाट स्थित सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान द्वारा पुरखा पुरनिया संवाद सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में सुनील कुमार ने बताया कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जात पात को नहीं मानते थे, उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था। वे सही मायने में हमारी साझी संस्कृति के सशक्त प्रतीक थे। किसी भी देश का विकास वहाँ की संस्कृति से होता है और संस्कृति का विकास लोक संस्कृति से। बिस्मिल्लाह खान मुसलमान थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानी संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बिस्मिल्लाह खान एक अजीब किंतु अनुकरणीय अर्थ में धार्मिक थे। वे काशी के लिए विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई तो बजाते ही थे, इसके अलावा गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी करते थे। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला महासचिव मोहम्मद आमिर हसीन जी, जन विकास मोर्चा के क्रांतिकारी साथी रूपेश कुमार जी एवं कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आज सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान द्वारा माली घाट में शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां जी के पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर पुरखा पुरनिया संवाद सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जन विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। और बिस्मिल्लाह खां हमारे गंगा यमुनी तहजीब के वह जो है पुरोधा थे और आज हम उनको याद कर रहे हैं और साथ ही साथ इस अवसर पर हम समाज में जो विशिष्ट सेवा कर रहे हैं, विशिष्ट सेवा कर योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम पुरखे पुरनिया को याद कर हम उनको सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। मैं सुनील कुमार लोग खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।